जय मां लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ। जय जय मां लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। आज हम जानने वाले हैं कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा किस महीने में जन्म लेता है। यदि इस विषय की जानकारी आप समझ गए तो यह आपके जीवन को और आपके बच्चों के भविष्य को सफल बना सकती है। इसीलिए इस जानकारी को समझना हर माता पिता के लिए आवश्यक है, ताकि उन्हें पता चल सके कि किस महीने में जन्म लेने वाला बच्चा सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। तो आइए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो लोग हमारे चैनल द प्राचीन ग्रंथ से नए जुड़े हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही आपसे आग्रह है कि अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि हम आपके सुझावों और आशीर्वाद से प्रोत्साहित होते रहें। हमारे चैनल पर हम रोजाना सनातन वेद शास्त्र और प्राचीन ऋषि मुनियों की विधियों से संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारी दी गई जानकारी प्राचीन ग्रंथों और अनुभवी ज्योतिषियों के ज्ञान पर आधारित होती है, इसलिए यह पूर्णता सटीक और विश्वसनीय है। तो आइए दोस्तों, आज की इस जानकारी पूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे अधिक बुद्धिमान बच्चा किस महीने में जन्म लेता है? यह जानने के लिए हमें सनातन ज्योतिष शास्त्र की गहराई में जाना होगा। हमारे वेदों और प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि जन्म का समय, तिथि और महीना व्यक्ति के स्वभाव, बुद्धि और जीवन की दिशा निर्धारित करता है। जन्म कुंडली को जन्म की तिथि, समय और स्थान के आधार पर तैयार किया जाता है। जन्म कुंडली के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके भविष्य और जीवन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया जा सकता है। इसी कुंडली को देखकर यह भी जाना जा सकता है कि कौन से महीने में जन्मे बच्चे बुद्धिमान होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म का महीना और ग्रहों की स्थिति बच्चे के मानसिक विकास और बुद्धि पर सीधा प्रभाव डालती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमें अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उन्हें जीवन में अच्छे फल मिलते हैं, जबकि गलत कार्य करने वालों को उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। इसी प्रकार अच्छे कर्मों का असर हमारे आने वाली संतानों पर भी पड़ता है। दोस्तों, आपने अक्सर यह देखा होगा कि कोई बच्चा अमीर घर में जन्म लेता है, जहां उसे सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं। वहीं कुछ बच्चे ऐसे परिवारों में जन्म लेते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? यह सब पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम होता है। जिन बच्चों ने अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं, वे इस जन्म में समृद्ध परिवार में जन्म लेते हैं। वहीं जिन्होंने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए होते हैं, वे इस जन्म में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। यह सब कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति को स्वस्थ शरीर और तीव्र बुद्धि प्राप्त होती है। जो लोग अपने जीवन में पुण्य कर्म करते हैं, उन्हें एक स्वस्थ और बलशाली शरीर मिलता है। दूसरी ओर जिन लोगों ने पाप किए होते हैं, वे अक्सर बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जन्म का महीना व्यक्ति की बुद्धि और व्यक्तित्व पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक महीने का अपना एक विशेष महत्व होता है, और यह माह ग्रहों की स्थिति के अनुसार व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। मार्च और अप्रैल के महीनों में जन्म लेने वाले बच्चे अत्यंत बुद्धिमान और रचनात्मक होते हैं। इन बच्चों में कुछ नया सीखने और आविष्कार करने की प्रवृत्ति होती है। ये बच्चे अपने जीवन में कुछ अद्वितीय करने की क्षमता रखते हैं। मई और जून के महीने में जन्मे बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु और तीव्र बुद्धि के होते हैं। वे पढ़ाई में उत्कृष्ट होते हैं और कठिन समस्याओं का समाधान खोजने में माहिर होते हैं। जुलाई और अगस्त में जन्मे बच्चे स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। ये बच्चे आत्मविश्वास से भरे होते हैं और जीवन में बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। सितंबर और अक्टूबर के महीने में जन्मे बच्चे संतुलित और मृदुभाषी होते हैं।
वे स्वभाव से शांत और सुलझे हुए होते हैं, जिससे उनके जीवन में शांति और समृद्धि आती है। नवंबर और दिसंबर में जन्मे बच्चे साहसी और दृढ़ निश्चयी होते हैं। ये बच्चे किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हैं और जीवन में कभी हार नहीं मानते। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, जीवन में हमें जो भी सुख या दुख मिलता है वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका असर न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य पर भी पड़ता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है कि अच्छे कर्मों से ही हमें एक स्वस्थ शरीर और तेज बुद्धि प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा और अन्य धार्मिक ग्रंथों का नियमित पाठ करने से भी व्यक्ति की बुद्धि में वृद्धि होती है। इसके साथ ही हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे आने वाले जीवन और संतान का भविष्य उज्जवल हो सके। उन लोगों को दुख और पीड़ा वाला शरीर प्राप्त होता है, वे हर समय किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहते हैं और बीमार पड़े रहने से वे अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार जिन मनुष्यों ने पुण्य कर्म किए होते हैं उन्हें अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, जिसे इस्तेमाल करके वे जीवन में उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वहीं जो लोग पाप कर्म किए होते हैं उन्हें मंद बुद्धि प्राप्त होती है, जिसके कारण वे लोग कभी सफल नहीं हो पाते और हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से महीने में जन्मे हुए बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में जन्मे हुए बच्चे, जनवरी और फरवरी में जन्मे बच्चे बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। जनवरी और फरवरी में जन्मे बच्चे अपने आप पर विश्वास रखते हैं, अपने आप पर यकीन रखते हैं और बचपन से ही अपने जीवन की डोर अपने हाथों में ले लेते हैं। ये अपनी जिंदगी के स्वामी होते हैं और अपने जीवन में नई नई बुलंदियों को हासिल करते रहते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहते हैं। दर्शकों, मार्च और अप्रैल में जन्मे हुए बच्चे बड़े ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं। दोस्तों, ये बच्चे बात बात पर क्रोधित हो जाते हैं, बात बात पर नाराज हो जाते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए ये किसी का नुकसान करने में भी पीछे नहीं रहते हैं। साथ ही ऐसे लोग बहुत शक्तिशाली भी होते हैं। ये लोग अपने करियर को बनाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं और इस बात को लेकर इन्हें जरा भी अफसोस नहीं होता। इसके बाद मई और जून में जन्मे हुए बच्चे बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। दोस्तों, मई और जून में जन्मे बच्चों का दिल बहुत ही साफ होता है। साथ ही ये दूसरे लोगों की सहायता करने की हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन इनका भाग्य हमेशा साथ नहीं देता। ये अक्सर लोगों द्वारा दिए गए धोखे का शिकार बन जाते हैं और व्यापार के मामले में इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये बच्चे अपना भविष्य स्वयं निश्चित करते हैं, चाहे इसके लिए इन्हें किसी भी मार्ग पर चलना पड़े, धर्म के मार्ग पर या किसी अन्य रास्ते पर। प्रिय दर्शकों, जुलाई और अगस्त के महीने में जन्मे हुए बच्चे बहुत ही दयालु स्वभाव के होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और सरल स्वभाव के होते हैं। ये दूसरों की सहायता करते हैं और अपने माता पिता की सेवा करने से कभी भी पीछे नहीं हटते। इस महीने में जन्मे हुए बच्चे दूसरों की नजरों में महान बनने का प्रयास करते रहते हैं और अक्सर इनको सफलता भी प्राप्त होती है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में जन्मे बच्चे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। ये ईश्वर पर भरोसा रखने वाले होते हैं और ईश्वर की भक्ति पर गहरा विश्वास रखते हैं। ये ईश्वर की भक्ति करने में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं और अपना भाग्य बनाने के लिए कभी भी किसी प्रकार के छल कपट का सहारा नहीं लेते। ये हमेशा धर्म के कार्यों पर चलते हैं और अपने परिवार को सक्षम बनाने में हमेशा सफल रहते हैं। इन लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहती है। ये लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों, नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे बच्चे अपने विचारों में स्थिर होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को समझने में सक्षम होते हैं और अपने विचारों में हमेशा स्थिर बने रहते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में जन्मे बच्चे अपने परिवार से अधिक देशभक्ति के कार्यों में
समय बिताना पसंद करते हैं। ये दूसरे लोगों की मदद करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। इनके जीवन में भी अनेक समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने की आदत और अपने सरल स्वभाव के कारण ये समस्याओं से उबर जाते हैं। ये लोग पूरी लगन और समर्पण के साथ अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उनके आशीर्वाद पर गहरा विश्वास रखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यह थी कुछ खास जानकारी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल द प्राचीन ग्रंथ पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, अगर आप मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है। साथ ही हमारे इस चैनल द प्राचीन ग्रंथ को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां लक्ष्मी।